नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल की 3 सीटों पर वोटिंग जारी, नालागढ़ में सबसे अधिक मतदान। जयराम बोले, जिन पर हो रही ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी, उन्हें सुक्खू सरकार का संरक्षण प्राप्त। जगत सिंह नेगी का नेता प्रतिपक्ष पर हमला, बोले दिल्ली जाकर पैकेज तो लाए नहीं, ईडी ले आए। सांसद कंगना रनौत ने मंडी में अपने कार्यालय का किया शुभारंभ, कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निजी सचिव नियुक्त। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 1 सप्ताह तक खराब रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर 3 सीटों पर नालागढ़, देहरा व हमीरपुर पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक देहरा में 63.90, हमीरपुर में 65.80 और नालागढ़ में 75.20% मतदान हुआ है। अभी भी इन सीटों पर मतदान जारी है। तीनों सीटों पर 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों की किस्मत 13 जुलाई तक ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीनों विधानसभा सीटों में कुल 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा जिन लोगों पर छापेमारी की गई वह राजनीतिक नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। यह प्रभावशाली लोग हैं और इन लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। मामले में अभी जांच जारी है। हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जयराम दिल्ली जाकर कोई पैकेज नहीं लाते, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए जरूर लेकर आते हैं। पहले जयराम ने 3 निर्दलीय विधायकों को बरगलाया, जिसकी वजह से आज उपचुनाव की नौबत आई है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनते रुके हुए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू होगा। मंडी शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने रोक रखा है। उन्होंने बीजेपी सरकार बनने पर यह बात साफ होने का तर्क दिया। उन्होंने बुधवार को मंडी में अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। कंगना की प्राथमिकताओं को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र के विषयों को संसद में उठाना शुरू कर दिया है और बहुत से मंत्रालयों के पास अपने सवाल भी भेजे हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले वर्ष 2024 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विशेष सचिव कार्मिक का अतिरिक्त जिम्मा है। कुल्लू के डीसी पद से स्थानांतरण के बाद आशुतोष गर्ग को विशेष सचिव वित्त नियुक्त किया गया था। बाद में कार्मिक विभाग भी दिया गया। इसके अलावा प्रबंध निदेशक सामान्य उद्योग निगम भी नियुक्त किए गए। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 16 जुलाई तक मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 से 13 जुलाई को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में मौसम खराब बना हुआ है। उधर राज्य में 28 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके अलावा 19 बिजली ट्रांसफार्मर व 16 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।